ओके। अब सोलर सिस्टम में मैंने आपको सन के बारे में तो बता दिया कि सन क्या है, कैसे है। अब मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। ओके। अब प्लैनेट्स क्या हैं? व्हाट आर प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स आर द राउंड बॉडीज। प्लैनेट्स कैसे हैं? राउंड, लाइक अ स्फीयर। तो प्लैनेट्स आर द राउंड बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दैट वर्ड, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट, इन अ फिक्स पाथ, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट्स होती हैं, जिन ऑर्बिट्स में ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो ऑर्बिट्स होती हैं इलेप्टिकल इन शेप। कैसी होती हैं? इलेप्टिकल इन शेप। ओके। सो याद रखना, व्हेन अ प्लैनेट मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, जब भी कोई प्लैनेट क्या करता है, एक पूरा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेता है सन के चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं 1 ईयर। क्या बोलते हैं? 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या होता है? कोई भी प्लैनेट जब अपनी ऑर्बिट में जो उसका फिक्स पाथ है, उसमें पूरा एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज व्हाट? 1 ईयर। जैसे अर्थ है, अर्थ को कितना टाइम लगता है पूरा चक्कर लगाने का सन को? तो वो टाइम पीरियड है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके। अब है क्या, सबकी जो ऑर्बिट है उनकी लेंथ अलग अलग है। अगर आप लोग देखोगे, अगर ये सन है तो सन के क्लोजर सबसे पास में कौन है? मरकरी है। क्या है? मरकरी। देन वीनस, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ। ओके। तो देखो मरकरी की ऑर्बिट कैसी है? मरकरी की ऑर्बिट छोटी है। तो मरकरी जब क्या करता है, मरकरी जब पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सन के चारों तरफ, तो जल्दी कंप्लीट कर लेता है। तो 1 रिवॉल्यूशन मैंने कहा था, जब भी कोई प्लेनेट कंप्लीट करेगा तो वो क्या होगा? उसका 1 ईयर होगा। तो मरकरी का जो 1 ईयर होता है, मरकरी का जो 1 ईयर है वो बड़ा छोटा है, वो 88 डेज का है। 88 डेज का क्यों है? पाथ देखो, मरकरी पास है सन के, तो उसकी ऑर्बिट का पाथ छोटा है, फटाफट वो रिवॉल्व कर लेता है उसके चारों तरफ। तो क्या होता है? रिवॉल्व करते उसका 1 साल पूरा हो जाता है। अर्थ दूर है, अर्थ का थोड़ा सा क्या है, ऑर्बिट बड़ा है, तो अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अर्थ टेक व्हाट? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके। ऐसे ही अर्थ के बाद मार्स है, उसको और ज़्यादा टाइम लगता है, जुपिटर को और ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। ओके। एक चीज़ और याद रखना, while revolving around the sun, while revolving around the sun, planets क्या करते हैं? planets रिवॉल्व करने के साथ साथ रोटेट भी करते हैं। जैसे अर्थ भी रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है ना अपनी ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो होता क्या है, while रिवॉल्विंग कोई भी प्लैनेट्स क्या करता है? अपने ऑर्बिट पर रोटेट भी करता है। तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पर क्या करता है? रोटेट करता है, तो जितना टाइम पीरियड उसको लगता है रोटेट करने में, वो कहलाता है डे। वो क्या कहलाता है? डे। जैसे जो अर्थ है, अर्थ आवर प्लैनेट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो रोटेट करने के लिए क्या करता है? एक रोटेशन कंप्लीट करने का अपनी एक्सिस पर उसको 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर लगते हैं? 24 आवर्स। तो इससे क्या निकल के आता है? रोटेशन से निकल के आता है डे। क्या निकल के आता है? डे। तो चलो, प्लैनेट से 2 चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी। एक तो बताया रिवॉल्यूशन, कि व्हेन अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पार्ट नोन एज इट ऑर्बिट, वो क्या बताएगा? ईयर बताएगा। ओके। सॉरी, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो ईयर। और जब वो अपनी ऑर्बिट पर पूरा एक बार रोटेट कर जाएगा तो वो क्या बताएगा? डे। ओके। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग याद रखना कि कॉजेज क्या होते हैं रोटेशन के। आपने देखा है डे और नाइट जो होता है, डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। सन क्या है? सन फिक्स है। सपोज दिस इज सन, अगर ये सन है, ये फिक्स है, और ये अगर अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रहा है? एक तो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो सपोज करो अगर ये अर्थ है और ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो इस साइड जब ये सन के सामने होगी तो यहाँ पर क्या होगी? लाइट आएगी, यहाँ पर डे होगा। और जब रोटेट करके ये पीछे हो जाएगी तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, यहाँ लाइट हो जाएगी। फिर जब ये पीछे होगा तो यहाँ अंधेरा होगा, यहाँ लाइट होगी। यही रोटेशन होता है, यही प्रिंसिपल होता है डे और नाइट का। ओके।
एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, याद रखना प्लैनेट्स हैं कैसे सन के चारों तरफ। तो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स कैसे हैं, नंबर वाइज हैं। पहले मरकरी है, फिर वीनस है। तो उसको याद करने का एक तरीका याद रखना, एक लाइन याद रखना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सोच लेना, एक लाइन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं याद करने के लिए, तो उसको याद रखना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, फिर से मेरे साथ रिपीट करो इस लाइन को। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस व्हाट, नट्स। ओके, अब ये लाइन मैंने याद क्यों करवाई है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन से क्या होगा ना, आप वो नंबर वाली सीरीज याद कर लोगे जिस नंबर सीरीज में हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। माई फॉर मरकरी, वेरी फॉर वीनस, एफिशिएंट ई फॉर अर्थ, एम मरकरी, वीनस, ई अर्थ, एम फॉर मास, जस्ट जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपट्यून। ओके, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। लिख नहीं रहा हूँ मैं ताकि टाइम बचे, याद रखना, मेमोराइज कर लेना उस चीज़ को। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, नट्स क्या होते हैं, काजू बादाम अखरोट वगैरह जो आप लोग खाते हो वो नट्स कहलाते हैं। ओके ओके, एनीथिंग जो बच गया हो इसमें बताने वाला? और कुछ नहीं है, बस याद रखना लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो जुपिटर है। अर्थ के अगर पूछे अर्थ के पास कौन है, तो अर्थ के पास कौन है, ये अर्थ है, वीनस एंड मार्स। ओके।